My name is Chicky, 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 Chicky. My name is Jack, 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 Jack. हाँ, कौन है? शी प्रिंसेस मिंकी, मैं हूँ यहाँ पर। प्रिंस रोहन, तुम मेरी विंडो पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कैंडीज लेकर आया हूँ। ये कैंडीज, पर तुम मेरी विंडो तक आए कैसे? क्या तुम कोई सुपर हीरो हो? हाँ नहीं प्रिंसेस मिंकी, मुझे यहाँ तक लाने में मेरे गार्ड्स ने मेरी हेल्प की। ओह, रॉक पेपर सीजर शूट। मैं जीत गई। मिंकी तुम जीत गई ना, इसलिए मैं तुम्हें ये कैंडीज भी देना चाहता हूँ। ये हाँ प्रिंस रोहन, क्या तुम्हें भी अपने सर के ऊपर ये दिख रहा है? हाँ प्रिंसेस मिंकी। क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? हाँ, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने हैंड पर लोगों से किस लेनी होगी ताकि तुम्हारा किस स्कोर बढ़ सके। पर हमें ऐसा क्यों करना होगा? वो इसलिए प्रिंसेस मिंकी क्योंकि मेरे किंगडम और तुम्हारे किंगडम में जिसका किस स्कोर सबसे हाईएस्ट होगा इस कंट्री में उसी का राज होगा। जैसे कि अभी सबसे हाईएस्ट स्कोर तुम्हारी स्टेप मदर का है, इसलिए वो क्वीन है। ओह, तो क्या मैं तुम्हारे हैंड्स पर किस कर लूं? और अगर हम सोलमेट्स हुए तो तुम्हारा स्कोर बहुत हाई हो जाएगा। ओके, यस। रुक जाओ मिंकी। प्रिंस रोहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैलेस में आने की? खबरदार रोजी, जो मेरे बेटे से ऐसे बात की तो। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बेटा सब चोरी चुपके मेरे बेटे के रूम में क्या कर रहा है? क्या तुम लोग भूल रहे हो कि हम दोनों के किंगडम के लोग एक दूसरे के किंगडम में बिल्कुल नहीं जा सकते? मैं प्रिंस रोहन की तरफ से माफी मांगना चाहूंगा, वो भी बच्चा है। हाँ, तो अपने बच्चे से कहिए कि आइंदा उससे ऐसी गलती ना हो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रोहन चलो यहाँ से। मिंकी मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम आज के बाद प्रिंस रोहन से फिर कभी नहीं मिल सकती, वरना मैं तुम्हें इसी रूम में हमेशा हमेशा के लिए बंद करके रख दूंगी। नो मिंकी, क्या तुम हाई स्कूल जाने के लिए रेडी हो? यस स्टेप मदर। ओके, पर मेरी बात ध्यान रहे, तुम किसी भी लड़की को अपने हैंड पर किस नहीं करने दोगी, और जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारा किस स्कोर जरूर चेक करूंगी। मैं समझ गई स्टेप मदर। गुड, अब तुम स्कूल जा सकती हो। गाइस वो Oh my God, princess हमारी क्या कर रही हैं? गाइस प्लीज, तुम लोगों को कोई भी फॉर्मेलिटी करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी तुम लोगों के जैसे एक स्टूडेंट हूँ और तुम सब मेरे फ्रेंड्स हो। ओह माय गॉड प्रिंसेस मिंकी, आज तक तो हमने बस आपका नाम सुना था, पर आप इतनी अच्छी होंगी ये हमें नहीं पता था। मैं बहुत खुश हूँ कि अब से प्रिंसेस मिंकी हमारे साथ पढ़ेंगी। हम सब बहुत खुश हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम सबको पता है, आज हमारी क्लास में प्रिंसेस मिंकी मौजूद है और वो यहाँ तुम सबके साथ ही एक स्टूडेंट बन के पढ़ने आई है। पर उनकी मदर का ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि प्रिंसेस मिंकी को कोई भी किस न कर सके, इसलिए प्रिंसेस मिंकी से तुम सब 1 हैंड डिस्टेंस पर रहोगे। तो क्या आप ही प्रिंसेस मिंकी हैं? हाँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्रिंसेस, मैं पास वाले शहर में ही रहती हूँ और रोज उतनी दूर से यहाँ पढ़ने आती हूँ। आज जब से मुझे पता चला कि हमारे किंगडम की प्रिंसेस यहाँ हमारे स्कूल में पढ़ने आई है, तब से मैं आपको ढूंढ रही थी। प्रिंसेस, बात यह है कि कुछ दिनों से मेरे शहर की लड़कियाँ गायब हो रही हैं और अजीब बात तो यह है कि कोई भी उन्हें गायब होते हुए नहीं देख पाता। क्या? हाँ प्रिंसेस, प्लीज मेरी हेल्प करिए और उन सबकी जान बचा लीजिए। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। आज शाम को 5 बजे मैं तुमसे तुम्हारे शहर में मिलती हूँ। स्टेप अंदर प्लीज मुझे शहर में जाने दीजिए, वहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी भी लड़के से बात नहीं करूंगी और मैं जल्द से जल्द यहाँ वापस आ जाऊंगी। नहीं, क्या होगा अगर कोई स्ट्रेंजर आकर तुम्हें किस कर ले और तुम्हारा किस स्कोर बढ़ जाए तो? पर आप मेरा किस स्कोर क्यों नहीं बढ़ने देना चाहती? आपका खुद का किस स्कोर इतना हाई है। लोग कहते हैं कि आपका किस स्कोर इतना हाई तभी होता है जब आपका सोलमेट आपको किस करे। क्या यही वजह है कि आपका स्कोर इतना हाई है? नहीं, ये सोलमेट वोलमेट सब बकवास है। तुम्हारे फादर और मैं भी सोलमेट नहीं थे, इसलिए मेरा स्कोर 50 है, ना कि 100। हाँ, फादर आपके सोलमेट कैसे हो सकते हैं? वो तो मेरी मॉम के सोलमेट थे। एक मिनट, जब आपको पता था कि फादर आपका सोलमेट नहीं है तो आपने उनसे शादी क्यों की? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा। जाहिर सी बात है, अगर हम अपने सोलमेट के अलावा किसी और से शादी करते हैं तो हमारी जान को खतरा होता है। मुझे तो ये बात पता थी, पर शायद तुम्हारे फादर को ये बात नहीं पता था और मैंने इसी बात का फायदा उठाया ताकि मैं इस पूरे किंगडम पर अकेले राज कर सकूं। और जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। तुम अब अपने रूम में ही रहोगी और यहाँ से भागने की सोचना भी मत। पर मैंने उस लड़की से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी हेल्प करने जरूर आऊंगी और मैं अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती। प्रिंसेस मिंकी, आप आ गई? सुनो, मुझे उस जगह पर ले चलो जो उन सारी लड़कियों के गायब होने में कॉमन हो। ठीक है, चलिए। सारी लड़कियां यहीं से गायब हुई थी। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। लेकिन प्रिंसेस, मैं आपको अकेले कैसे? मैंने जो कहा वो करो एंड डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे पता था कि तुम्हें नाम लोगों की हेल्प करनी जरूर आओगी। कौन हो तुम? मेरी कोई पहचान नहीं है, लेकिन सीधा पॉइंट पर आते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे पास लोगों को जीवन दान देने का वरदान है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अमर कर दो। वो सारी लड़कियाँ कहाँ हैं? मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अमर कर दो और उन्हें ले जाओ। ठीक है, पर पहले मुझे उन सब लड़कियों को देखना है। ठीक है, मैं उन्हें अभी यहाँ लेकर आता हूँ। प्लीज हमें बचा लो कोई। मैं तुम्हें अमर कर दूंगी, पर पहले तुम्हें इन सारी लड़कियों को इस पिंजरे से बाहर निकालना होगा। मैंने कहा ना कि मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। लो, निकाल दिया। अब जल्दी करो और मुझे अमर करो। हाँ जरूर।
थैंक यू सो मच प्रिंसेस, हम आपके एहसानमंद हैं। ये तो मेरा फर्ज था। देखो देखो प्रिंसेस का स्कोर बढ़ रहा है। हे प्रिंसेस मिंकी, ये मैं हूँ प्रिंस रोहन। मुझे जाना होगा। रुको, मैं तुम्हें कितने सालों बाद देख रहा हूँ। क्या तुम भूल रहे हो कि हम दोनों को एक दूसरे से बात करना सख्त मना है? प्रिंसेस, मुझे पता है कि मेरे फादर और तुम्हारे स्टेप मदर दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, पर मुझे लगता है कि हम दोनों सोलमेट्स हैं और तुम्हें याद है ना कि मेरे किस अभी बाकी। प्रिंसेस, तो यहाँ है आप। क्वीन आपसे बहुत नाराज है, आपको तुरंत इसी वक्त हमारे साथ पैलेस चलना होगा। तुम्हारा किस स्कूल बढ़ कैसे गया? तुम्हें किसने किस किया प्रिंसेस? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे पास वाले शहर में जाकर कुछ लोगों की हेल्प करनी है। ये केसेस मुझे वहीं की 2 लेडीज ने की थी, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थे कि मैंने उनकी इतनी बड़ी हेल्प की, इसलिए उन लोगों ने मेरे हैंड पर किस कर दिया मुझे थैंक यू बोलने के लिए। क्वीन, हमने प्रिंसेस मिंकी को प्रिंस रोहन से भी बात करते हुए देखा। आई एम सो सॉरी मदर, पर वही मुझसे आके बात करने लगा और मैंने। बस शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें उस प्रिंस से मिलने से मना किया था ना। खैर, हम तुम्हारी सजा बाद में तय करेंगे। पर क्वीन, क्या आप श्योर है कि आप ये करना चाहती हैं? हाँ, मुझे ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। खैर, अब यही सही वक्त है। तुम समझ गए हो ना कि तुम्हें क्या करना है? यस क्वीन, मैं समझ गया हूँ। पर और अगर तुम इस काम को ना कर पाओ तो पैलेस में दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप सच में मुझे शहर में जाने की परमिशन दे रही हैं? क्या आप सच में मुझसे नाराज नहीं हैं? मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ किया। जरूर इसके पीछे भी इनकी कोई चाल है। थैंक यू स्टेप मदर। तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मेरा गार्ड तुम्हारे साथ जाएगा। प्रिंसेस, अब हमें चलना चाहिए। क्या हुआ स्वीटहार्ट, आप रोई रोई क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ये कैंडी चाहिए? ये तो मेरी फेवरेट कैंडी है। थैंक यू प्रिंसेस। आपको नहीं पता कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि आप यानी कि हमारे किंगडम की प्रिंसेस खुद मेरे बच्चों के साथ खेल रही हैं। प्लीज मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपका एहसान चुका सकूं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। सुनो सब लोग, क्यों ना हम प्रिंसेस के हैंड को किस करके उनका स्कोर हाई कर दें, क्योंकि हम सब यही चाहेंगे ना कि हमारी क्वीन प्रिंसेस मिंकी के जैसे एक साफ दिल वाली हो। हाँ हाँ, ठीक बोल रही है। गुड जॉब एवरीवन, प्रिंसेस मिंकी अब इविल क्वीन का स्कोर बीट करने ही वाली हैं। बाय प्रिंसेस। आज का दिन तो काफी हेक्टिक था, है ना? हाँ, आई जस्ट होप कि मदर ये जानकर नाराज ना हो कि मेरा के स्कोर उनके स्कोर जितना ही होने वाला है। चिंता मत करो, आज रात के बाद वो तुमसे कभी नाराज नहीं होंगी। तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है। चलिए अब हमें पैलेस की तरफ वापस चलना चाहिए। हम बस पैलेस पहुंचने ही वाले हैं। नहीं, रुक जाओ, तुम कब से यही कह रहे हो? पर मैं यहाँ पहली बार नहीं आई हूँ और मुझे तो यहाँ से होकर पैलेस तक जाने का कोई रास्ता नहीं आता। वेल प्रिंसेस, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रास्ता पैलेस की ओर नहीं जाता है, ये रास्ता तुम्हारी आखिरी मंजिल की तरफ जाता है। नहीं, मुझसे दूर हो जाओ। आई एम सॉरी प्रिंसेस। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि क्वीन को लगता है कि आप उनका किस स्कोर बीट करके नेक्स्ट क्वीन बन जाएंगी और वो ऐसा नहीं चाहती। क्वीन ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपको खत्म कर दूं। मैं आपको मारना नहीं चाहता, पर अगर मैंने आपको नहीं मारा तो वो मुझे मार देगी। अपनी आँखों को बंद कर लीजिए प्रिंसेस। प्रिंसेस से दूर हट जाओ। प्रिंस रोहन, यहाँ से भाग जाओ प्रिंसेस और वापस मत आना। रुक जाओ प्रिंसेस, तुम कहाँ जा रही हो? आप कौन है? तुम्हारी जान को अभी भी खतरा है, वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। ये सब आपको कैसे? यहाँ से सीधे जाके एक खंडर है, वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है, तुम जाके उसके पास छिप जाओ। हेलो, क्या घर पर कोई है? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। कौन है? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरी जान को खतरा है। एविल क्वीन मुझे मारना चाहती है। रो मत बेटा, अंदर आ जाओ। तो आप प्रिंसेस मिंकी हैं? हाँ, मुझे यहाँ रहने देने के लिए थैंक यू सो मच। आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है और आपका घर बहुत प्यारा है। ये तो मेरा फर्ज है प्रिंसेस मिंकी, और वैसे भी ये पूरा किंगडम तो आपका ही है। चलो अब आप आराम से यहाँ सो जाओ। गुड नाइट डियर। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, मैं अपनी डॉग को वॉक कराने ले जा रही हूँ, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ये म्यूजिक, इस म्यूजिक को तुम अच्छे से पहचानती हो। ये तो वही म्यूजिक है जो मेरी मदर मुझे बचपन में सुनाती थी, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? मॉम, मिंकी, ये मैं हूँ, तुम्हारी मदर। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो इस दुनिया को छोड़कर तभी चली गई थी जब मैं 6 साल की थी। बेटा, जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें कभी छोड़ के नहीं जाते, भले हम उन्हें दिख ना पाए पर हमेशा उनके आसपास रहते हैं। और मैं यहाँ तुम्हें अपनी मैजिकल किस देने आई हूँ। मिंकी, एविल क्वीन के किस स्कोर को बीट करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक और किस की जरूरत है। पर ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मेरी बच्ची मैं मैजिकल बन चुकी हूँ। जब से मैं वापस जिंदा हुई हूँ मुझ में मैजिक आ गया है। चलो अब जल्दी से मुझे तुम्हें किस करने दो। नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ या नहीं। अच्छा ठीक है, और कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा मैजिक करके दिखाऊं तो?
तो बेटा देखा तुमने मेरा मैजिक? ये सच में मैं ही हूँ, तुम्हारी मॉम। मॉम, मुझे आपकी बहुत याद आई। बस मैं एक बार तुम्हें ये मैजिकल किस दे दूँ, फिर हम हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। मॉम, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेप मदर। हेलो मिंकी, मैंने तुम्हें अभी अभी जो किस दी है वो है तुम्हारी मौत की किस। अब तुम इस दुनिया में बस कुछ ही मिनटों की मेहमान हो और फाइनली अब तुम अपने फादर और मदर से मिल पाओगी। देखा, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें वहीं पहुँचा रही हूँ जहाँ तुम हमेशा से जाना चाहती थी। प्रिंसेस मैं आ गई और देखो मुझे एक प्रिंस मिले जो आपको ढूंढ रहे। मिंकी, नो, जरूर ये क्वीन का ही काम है। प्रिंस रोहन, आई लव। मिंकी प्लीज उठ जाओ। मुझे माफ कर दो डियर, मुझे तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तुम्हें याद है ना, मेरी केस अभी भी बाकी है। ट्रू लव किस। ओ माय गॉड, प्रिंसेस को तो होश आ गया। और जरा उनका स्कोर तो देखो, जरूर तुम दोनों सोलमेट्स हो। मुझे पता था। मैं ठीक हूँ। इविल क्वीन ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। तुम्हें अपना किंगडम वापस लेना होगा मिंकी। तुम ठीक कह रहे हो, चलो। फाइनली वो मर इतनी आसानी से नहीं। क्या तुम अभी भी जिंदा हो? पर कैसे? सरप्राइज। प्रिंस रोहन, आप यही सोच रहे होंगे कि काश मैंने इसे भी मार दिया होता। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मिंकी, उससे दूर हो जाओ। अब तुम मेरे रूल्स नहीं बनाओगी और कहेगी पहले तो मेरा किंगडम चुरा लिया और फिर मुझे मारना भी चाहती थी। अब से इस किंगडम पे सिर्फ मेरा राज होगा और मैं तुम्हें डिथ्रोन करती हूँ। गार्ड्स, ए छोड़ो मुझे। मिंकी, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा? इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि मैं वापस जरूर आऊंगी। फाइनली हमें एक गुड क्वीन मिली गई। मिंकी, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? पर प्रिंस रोहन, तुम्हारे फादर तो मुझसे नफरत करते हैं। ये सच नहीं है मिंकी। योर मैजेस्टी, तुमसे कोई नफरत कैसे कर सकता है? नफरत तो सिर्फ मैं रोजी से करता था, क्योंकि दिन पे दिन उसके कारनामे बढ़ते ही जा रहे थे। पहले तो उसने बहुत ही चालाकी से तुम्हारी मदर को मार दिया और किंग से शादी करके उन्हें भी नहीं छोड़ा। और तो और उसने हम सबका इस किंगडम में आना जाना भी बंद करवा दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं तुमसे मिल पाता तो उसका पर्दाफाश बहुत पहले हो जाता। पर अब मैं खुश हूँ कि वो अपनी असली जगह पहुंच गई है और इस थ्रोन पे बैठने की जो असली हकदार है वो अब इस थ्रोन पे आ चुकी है। आज से हम दोनों के किंगडम में किसी की भी दुश्मनी नहीं है, बल्कि हम सब साथ साथ हैं।